हाँ, बस मेरे कहने का वो इंटेंशन था, मतलब मुझे अभी ऐसा अवसर नहीं मिला। अब मिल जाएगा, मिलेगा, चिंता नहीं। मिलेगा मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। पक्का। उसके यस। ऊपर से बना देना, बहुत है। फिर से याद दिलाओ। हमारी बुक चल रही है इकिगाई, और उसमें से यस। इकिगाई जानना है। और और हमें जिंदगी को बढ़ाना है, तंदुरुस्त रह के करना है टाइप में। यही ऐसा भी जीना हाँ, नहीं जिंदगी है, है। अभी तंदुरुस्त बोल भी रहे रहना हो तो जिंदगी है, खुद की जिंदगी है। है। सुप्रिया जी मैम की मुझे इकिगाई पता है। वो कुछ खाती वो खाती ही नहीं कुछ, तो काम करती रहती है, तो अपने आप इकिगाई बन गई है और तंदुरुस्त रहती है। तो कुछ और नहीं तो हमारे गांव में भी सर एक लेडीज थी, वो 111 साल में मरी। डेथ हुई हाँ। उसकी। तो और हम मेरी सब, मेरी सास तो 105 साल में। अरे देखो, तो हम 125 और करेंगे टारगेट। 105 साल तक वो बिल्कुल स्वस्थ रही और अपना सारा काम खुद करती थी। एक हाँ भी वो कपड़ा भी। उन्होंने किसी से नहीं धुलवाया। यस, सुप्रिया वो मैम भी वैसी है, खुद का काम खुद करती है। बहुत बड़ा प्रोग्राम उन खुद अकेले ने किया। पता है, हम्म। 50 लोगों का सब काम किया। तो हम टारगेट करेंगे 125। यस सर। सबसे ज्यादा इधर उम्र में है सुप्रिया जी और चित्रा जी है, मेरे ख्याल से। फिर मैं हूँ। मेरी 74 है, 74। 74 देख लो। और सुप्रिया जी मैम मेरा नहीं, मेरा अभी जुलाई में हो जाएगा 60। नहीं हुआ। 60। 60 नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, ओहो, हुआ। 60 नहीं तब तो हुआ। मैं ही दादी की नहीं पोस्ट पे हुआ पहुंच सर। रही। नहीं, ओके। मैम है सबसे ज्यादा 74। मनीष सर आप, हाँ, आवाज आवाज गया आपका। हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। 63, 63। 63 सेकंड नंबर पे है। हाँ, अभी पुष्पलता मैम कम है, सर पुष्पलता। 48। 48। ओके ओके। यस। ओके। और 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 अंश, मैं ना 18 साल से मैं इंसुलिन पे हूँ। हाँ। दोनों टाइम इंसुलिन लेती हूँ मैं। तब भी मैं अभी स्वस्थ अभी हूँ। आप कम इंसुलिन लेते हो आप? हाँ हाँ क्यों पक्का, वो नहीं तो है छूटती अभी? नहीं ना। हम्म। दोनों टाइम लेती हूँ मैं। तो क्या चक्कर है आपका? इंसुलिन हम कम करेंगे ना, पहले बोलना। मुझे लगा आप गोलियां नहीं लेते हो। ठीक है, कम मैंने करेंगे। दवाई बहुत सारी कम कर दी, पहले तो बहुत सारी थी मेरे पास। तो हाँ। ध्यान से मेरी दवाइयां कम हो गई हैं। लेकिन अब इस उम्र में ना कम करना गलत है, फिर वो किडनी खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएंगी। नहीं नहीं इसलिए वो इंसुलिन जरूरी है। मैं फिर से बोल आदत रहा हो हूँ। आदत हो गई है अभी। उम्र जो है ना, वो एज है, खाली एज नंबर है। हाँ बस वो थोड़ा सा नंबर बढ़ गया ना। हाँ। 125 का टारगेट करना है, तो धीरे धीरे सब कुछ कम हो जाएगा। हाँ, यार, एक पढ़ाई डॉक्टर की। है, एक डॉक्टर है, एक वो ही लेने फिजिशियन का है। ना, आपने दो लेते हैं तो एक लेने का। थोड़ा ट्राई बस करके देखो। खाना ही 2 बार मैं खाती हूँ, दिन में 3 बार खाना नहीं खाती मैं। 2 ही बार खाना खाती हूँ, 2 ही बार इंसुलिन लेती हूँ और मैं स्वस्थ रहती हूँ। हाँ, काम मैं बहुत करती हूँ, काम तो मैं सुबह से शाम तक करती हूँ। बहुत बढ़िया। किचन का पूरा बनाने का, नई नई चीजें बनाने का मुझे शौक है। हम्म आज मैंने पता क्या बनाया, नारियल की दही जमाई, और नारियल की दही से मैंने कुकीज बनाई। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया मैम। ऐसे कुछ कुछ मैं बनाती रहती हूँ। पेड़ हम्म। पौधे नए बनाती रहती हूँ अपने आप। बहुत सारी पौधे मैंने अपने घर में खुद बनाए हैं। कीवी का मैंने खुद उगाए, एवोकाडो उगाया, ड्रैगन फ्रूट उगाया, और क्या स्ट्रॉबेरी मैंने उगाई। ये सारे तो मेरे घर में लगे, और टमाटर इस समय इतने लगे हैं कि पूछो मैडम, मत। हाँ, चित्रा जी आप उसके फोटोग्राफ भेज दीजिए ग्रुप में। आपका ये विचार विचार नहीं चाहिए, वो थॉट्स वगैरह नहीं चाहिए, फोटो भेज दीजिए, ठीक अपने है। आप हो जाएगा। और एवोकाडो के तो मैं पौधे प्रैक्टिकल ऐसे दान करती रहती प्रैक्टिकल हूँ। दे प्रैक्टिकल दे दो हम लोग को, प्रैक्टिकल भेजो। हाँ, सुप्रिया जी मैम का भी बहुत बड़ा घर है, तो वो भी कर सकती है गार्डन का काम। उनको हाँ, सिखाइए। एवोकाडो के तो बीज बो सकते हो आप। नहीं सर, इतना इतना बड़ा झाड़ नहीं लगा सकती। इतना बड़ा फ्रूट का झाड़ पॉट नहीं पॉट लगा में सकती। लगाओ, पॉट में। पॉट में वो नहीं होता है वो। नीपू जी का वो आवाज नहीं आ बड़ा रहा पेड़ बनता है। एवोकाडो का तो बड़ा बड़ा पेड़ बनता है। बड़ा पेड़ बनता है वो। है। यस। पर कीवी बो सकते हो आप, और वो बो सकते हो, ड्रैगन फ्रूट बो सकते हो, यस। स्ट्रॉबेरी बो सकते हो। स्ट्रॉबेरी में तो कोई मेरे परेशानी भी को नहीं। फ्रूट का नहीं, मेरे को फ्लावर का ही है। मैं फ्लावर के अधीन हूँ, बहुत झाड़ लगाया है फ्लावर का। तो हाँ। फ्लावर तो मेरे यहाँ भी बहुत है। गुलाब कई किस्म का है,
मौसमी फूल तो मेरे यहाँ बहुत ही खिलते हैं। वो मैम देहरादून से है तो सब कुछ उधर अच्छा आता है, फूल फ्लावर हाँ सब कुछ। मेरे यहाँ बहुत हाँ, वो फूल है। हम लोग को बोले थे ना देहरादून पहुंचे तो हमारे घर में आ जाना। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ तुम जी, आ गोवा जाओ। में आ जाना। यस। नीपू जी गोवा कुछ में तो कह रहे थे। किस्मत वाले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आई। अरे क्यों, आ जाओ। आ जाइए हम्म। हमारे घर में, हमारा मेरा ये फ्लैट है, सुप्रिया जी मैम हम्म, का बंगला है बहुत बड़ा, तो हम उधर मेरे घर चले। में आ जाओ। यस। आना ही पड़ेगा। आ जाओ आ समुद्र जाओ। भी है नजदीक। आपके नजदीक समुद्र है। हाँ मेरे नजदीक है समुद्र, आ जाओ। हाँ, यस। अच्छा। मेरे मेरे नजदीक भी है। हाँ, उनके नजदीक भी है, कुर्ली में भी है। यस। आप आइए, और पुष्पलता मैं आपको लेके आऊँ। आओ मेरे घर में रुको, कोई बात नहीं मुझे। हाँ पहले आप आइए इधर। आजकल यहाँ बहुत मैं अच्छा मौसम हो रहा है। मैं देहरादून आके गई सुबह ना। बारिश हुई तो ठंडा मौसम हो गया। यस यस। हाँ, हाँ। बढ़िया, देहरादून बहुत बढ़िया। आज मैंने 1 नंबर पे चलाया हुआ पंखा बस। अरे वाह, वेरी गुड। और अच्छा मौसम हो रहा है बाहर ना। अब चलो एक एक ही पढ़ो। हाँ, इकिगाई पढ़ना है। 80% में कौन कौन आते हैं। अभी 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 आप रुकिए, मैं पढ़ता हूँ। आप है ना बीच बीच में इधर उधर सब कुछ लेके जाते हैं, किसके किसके पास बुक नहीं है, थोड़ा स्लो जा रहे हैं फिर, है ना। हाँ जी। यस। 80% का राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाला एक कहावत है, हारा हाचिबू। ये पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। अरे। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है इस बुक में। 80% खाना है। जैसा माइंड पावर में हमने देखा कि 4 घंटा सोना है, ऐसा 80% खाना। ये काफी पुरानी सीख है जिसमें इतना ना खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह से वही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक नहीं खाना भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही एक तीव्र कोशिकाएं एक्सीडेंशन की प्रक्रिया को भी कम कराती है। जैसे तो ये जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारे पेट वाकई 80% भरा है या नहीं। इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है, तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीजें खाने के बाद सेब का रस आदि चीजें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हो, लेकिन अगर हम इन चीजों को टाल दे तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। हम्म। तो अस्सी अच्छा, ये चीजें प्रतिशत नुकसान देती हैं। हम्म। तो खाना ज्यादा बैलेंस में खाना चाहिए, इतना ही बोल रहे हैं। ज्यादा खाना, मीठी चीजें, और हम्म। खाने के बाद सेब का रस। हाँ, 2 दिन से भूखा है हम्म। कोई और उसको बोला कि 80% खाना है, तो क्या करेगा? वो खाएगा, पेट भर के खाएगा या 80% खाएगा? कम खाएगा। हाँ। थोड़ा कम कम खाएगा तब खाएगा। भी। हम्म। हाँ, अपने हिसाब से नहीं चलता है लोग। मैंने देखा है कुनकेश्वर में एक आदमी था, और सुप्रिया जी ने देखा है वो आदमी को। आप एक्सप्लेन करिए सुप्रिया जी, तो नहीं एग्जाम नहीं बहुत नहीं। परफेक्ट है। तो जो भूखा आदमी रहता है ना। उसने बेचारे ने कभी कितने दिन से का भूखा था मालूम नहीं सर। तो नहीं, कोई कोई ज्यादा खाते हैं मेरे हड्डियां, साथ। इतनी हड्डियां उसकी, इतनी इतनी हड्डियां, उसको मांस भी हाँ। नहीं था। तो बैठा खाने पे, उसको मालूम नहीं मेरे पेट में कितना चाहिए। तो उसने खाना देखा तो और लिया और लिया, बाद में उसे नहीं हो रहा है तो लेके वो मुंह में डाल रहा है, नीचे रख रहा है, मुंह में डाल रहा है, नीचे रख रहा है, मेरे सामने बैठा है।
ओफो। तो मैंने इसलिए उनको एग्जाम्पल बोलने के लिए बोला कि जो भूखा आदमी रहता है उसको ये सब नियम नहीं चलते, जिसके पास सब कुछ है वो नियम पाल सकते एक बार ना मेरे साथ एक सरदार जी टीचर थे, पतले दुबले बिल्कुल। तो ऐसे ही 22 22 पूरियां खाते थे वो, हैं। और 8 9 10 रोटियां खाते थे वो, बड़ी हाँ, बड़ी। हमारे हमारे ग्रैंड फादर थे वो, ये थे, रेसलर थे। तो एट ए टाइम 40 रोटी खाते थे वो, बैठ हे के। बाप रे। हाँ, उनको चाहिए, उनके बॉडी के माफत उनको चाहिए इतना। और 2 लीटर दूध मिनिमम। हाँ, उनका वो रोजका है, उतना उनका ये जाता है बॉडी से, हाँ, वेस्ट होता है। हाँ। मेरे पिताजी 10 12 12 ये खाते थे रोटी चपाती एट ए टाइम। खेत में काम करते थे, एक बार खाना खाया तो बस, हाँ, बाकी बहुत बाद में चलते नहीं खाए। फिरते भी होंगे। और सच, खेत में मैं काम करके खुद बहुत मेरे उठते। आंखों से देखा है और मैंने दिया है सर। राजस्थानी जो रहते हैं ना, ये टाइल्स वाले का काम करते हैं, हाँ। वो लोग हम्म। सुबह 10 रोटी ए दाल बाप रे। के साथ, हाँ, दोपहर में 10 रोटी दाल के साथ, और देखो, कुछ नहीं सब्जी दूसरी, और शाम को 10 रोटी दाल के साथ। अरे वाह। 3 टाइम वो दाल के साथ ऐसा खाते हैं, यानी 30 रोटी उनके पेट में जाती है। तो क्यों? वो घट्ट रहते हैं, उनके उनका हाथ तुम पकड़ेंगे ना तो बहुत मजबूत है, काम हाँ। करते, इतने कंटिन्यूस वो काम करते। मजबूत होते हैं। हाँ, कंटिन्यू, क्यों टाइल्स का काम करते हैं ना वो लोग। हम्म। हम्म। तो वजन उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं। पत्थर बड़ा बड़ा वो फर्श उठाते हैं ना। हम्म। यस, जो भूखे रहते हैं फिर उनके मैंने लिए। दिया है, मैंने हाथ से उनको खिलाया, और मैंने देखा है। वेरी गुड मैम। तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलो। यस। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। तो जो खाने के लिए थाली है वो छोटा वाला लेना है, बड़ा बड़ा नहीं लेना है, छोटा छोटा लेना है। तो मैंने एक शिविर में गया था संघ के, तो इतना ही छोटा वो लेके लेके बैठे, उनको डायबिटीज थी। तो इतना ही छोटा था, बहुत ही छोटा, प्लेट जैसा प्लेट था बराबर। उसमें वो थोड़ा सा रोटी, थोड़े से चावल, थोड़ी से दाल लेके बैठते थे खाने के, उतना ही, और दूसरी बार लेते नहीं। मैंने ये देखा है। तो छोटी छोटी थालियां लेने हैं, छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं, जैसे बच्चों को देते हैं ना वैसे। हम्म। इस वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। जापान में के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी थालियां और एक उससे थोड़ी बड़ी थाली, ऐसे कुल 5 थालियां होती है। जब आप 5 थालियां देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं। लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है, और आपको पुनः भूख लगने लगती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया ये एग्जाम्पल है। होटल में कर, तो कम खाना इन बहुत ही कम खाना, ऐसा नहीं, बैलेंस में खाना है। हमारा बॉडी रहता है ऐसा कि हम है ना, कोई रिच फैमिली से नहीं रहता है, तो मिडिल क्लास है, बचपन से बहुत काम करके आए, तो उनको जब भूख लगती है तो पेट भर के खाना खाते हैं और बाद में सोते, तो हमारे एक आदत बनती है। लेकिन अभी धीरे धीरे जमाना चेंज हो रहा है। खाना भर भर भरपेट मीन्स घर में खाना रहता है तो हम ये यूज कर सकते हैं। और मैंने और एक आपको बोल देता, बुक में अभी नहीं आया, समझो, खाने में पंच पकवान थाली रहती है ना, वो पंच पकवान खाली नहीं पचती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। तो अभी हम्म। सुप्रिया मैम ने बोला ना, दाल रोटी खाओ, दाल राइस खाओ, एक सब्जी और चपाती खाओ, ऐसा खाने से वो पचता है, हाँ जी। डाइजेस्ट भी होता है और शरीर में जाता है। बहुत सारा रहता है तो वो शरीर को भी तकलीफ होता है, क्या किसमें से क्या ले। हम्म। तो और डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो ककड़ी वगैरह रहता है ना, उससे कर सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। हमारा दैनिक का पहला बेस्ट खाना है फ्रूट्स। फ्रूट्स नहीं मिला तो वेजिटेबल्स, और उसके हम्म। बाद दाल रोटी चपाती सब कुछ है। लेकिन दिन में एक बार आप फ्रूट पे रह सकते हो, दूसरी बार आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाना पड़ता है, नहीं तो आपको हाँ जी। थकावट मिलेगा, प्रोटीन्स नहीं मिलते। तो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, कुछ भी, चपाती रोटी दाल अलग।
वो खा सकते हैं। लेकिन ये आइडिया डॉक्टर ने भी बोला है, तो ये डायबिटीज वगैरह बढ़ता है ना, तो अलग अलग नहीं खाना है। डायबिटीज के लिए एक जैसा फ्रूट भी खाना है एक ना। बार में एक ही अनाज। हाँ, एक टाइप पे एक है। अभी फ्रूट खा रहे हो, तो मैंगो खा रहे हो तो खाली मैंगो खाओ, उसमें बनाना चिक्कू मत मिक्स करो। चिक्कू हम्म। खा रहे हो तो चिक्कू खाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम मिक्स करते हैं ना खाना, तो सुक्रोज हम्म। से वो ग्लूकोज बनता है इमिडिएटली। हम्म। जो फ्रूट है वो सब फ्रुक्टोज रहता है, फ्रूट में फ्रुक्टोज रहता है। तो उसके लिए वो जिधर भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज है ना, उसको कम करता है। आप है ना कभी कभी है ना, जो भी डायबिटीज वाले हैं, खाली फ्रूट खा के है ना चेक करो, आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। खाली लेकिन फ्रूट ही खाना है, पानी भी नहीं पीना, कम पीना है। मैंगो खाया तो भी चलता है, चिक्कू खाया तो भी चलता है, शुगर नहीं बढ़ेगा। चीकू बाकी तो बहुत सारा शुगर बढ़ाता है एकदम, चीकू बहुत मीठा है। मीठा है, लेकिन एक जैसा खाया तो नहीं होता है ज्यादा शुगर। और बनाना एकदम शुगर बढ़ाता है। हाँ, बनाना भी नहीं बढ़ता, खाली बनाना खाओ शुगर नहीं बढ़ता है। उसके साथ दूसरा कुछ नहीं खाना। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तब बनाना भी खाते हैं, मैंगो भी खाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है हम्म। इतना खाओ उतना खाओ, ये सब गलत है। और दूसरी एक चीज में मुझे समझ में आ रही है खाने के बारे में, सुबह है ना फास्टिंग में रहना है ज्यादातर। हम्म। तो हमारे जो बॉडी की जो बनावट है ना, वो पहले से कैसे थी कि शिकार करने के लिए जाते थे लोग, 16 शिकार घंटे करके। तो भूखा रहना है शुगर वाला। किसी को भी अगर 16 घंटे कोई भूखा रहता है ना लगातार, हाँ, तो फिर उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। नहीं होती। तो मैंने परसों एकादशी के बारे में पढ़ा फास्टिंग के लिए। तो जो एकादशी हम्म। करता है ना, तो उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसमें हाँ, क्या मैं है। तो करती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो 10-12 साल से करती हूँ मैं तो, लगातार। मेरा फास्टिंग अच्छा है। हाँ, यस, वो तो एक एक दिन कुछ नहीं खाता है, सुप्रिया जी काम करता रहता है, लेकिन खाता नहीं कुछ भी। कुछ बीमारी हम्म। पड़ा तो भी खाना बंद। उनका ये है। तो उससे भी वो क्या जो होता है शंपा कि आई थी ना मेरे यहाँ, शंपा, हाँ, वो केवल पूरे दिन में एक रोटी खाती है। हाँ, हाँ, उनका फोन आया। बहुत कम खाती है, बहुत ही कम खाती है वो। हम्म। हाँ, वो ध्यानी है, अच्छा है। और क्या बोल रहा था। और हाँ, वो दिन भर ध्यान करती है, बहुत ध्यान करती है वो तो। हाँ, उनको जो बेटा हुआ है ना, वो धनी है। एक हाँ। बेटा है, 17-18 साल का, वो धनी है। तो उसका मैंने देखा था। हम्म। और क्या बोलते हैं फास्टिंग के बारे में ना, तो आप सुबह भूख लगे ना तो फ्रूट खा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो करता हूँ बोल रहा हूँ। और ये जो डॉक्टर बोलते हैं ना, जो सुबह का नाश्ता पेट भर के खाना है किंग जैसा, दोपहर का हम्म। नॉर्मल और शाम को कम, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं हम्म। है, सुबह का आप स्किप करो ब्रेकफास्ट, बहुत चेंज मिलेगा आपको। आपको एनर्जेटिक लगेगा। 12 बजे खाना खाओ, आप कुछ भी खाओ। 12 बजे खाने के हाँ। बाद में ब्रेक मिलता है। हाँ, ठीक। मैं तो 12 ही बजे खाती हूँ। हाँ। और केवल 2 बार खाती हूँ। यस, चाय हमारे घर कॉफी। में सब 2 ही बार खाते हैं खाना। 3 बार हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। अच्छा है। चाय मत पियो। हाँ, चाय कॉफी। चाय भी 2 ही बार पीते हैं बस, नहीं, तीसरी चाय कोई नहीं पीता। नहीं, चाय कॉफी पीने का तरीका है। चाय या हम्म। बनाओ कॉफी बनाओ, उसमें दूध मिक्स मत करो। चाय हाँ, बनाओ। वो तो काली हमारे यहाँ। काली चाय पियो। हाँ, काली अब तो चाय। काली चाय पीनी शुरू कर दी है। पर हमारे यहाँ तो दूध में ही पत्ती डालते थे। हाँ, बिना नहीं, कम दूध की चाय कोई पीता नहीं था। नहीं, आप मत पियो, देखो ट्राई करके देखो। हाँ, मैं तो ग्रीन आप टी काली पीती हूँ चाय। सुबह। हाँ, नहीं सुबह नहीं, मैं आप ग्रीन काली टी चाय लूंगी पियो, नहीं एक। तो ग्रीन टी पियो। ग्रीन टी पियो। हाँ, हाँ, ग्रीन टी ग्रीन जो। टी लेती हूँ मैं सुबह। हाँ, ग्रीन टी में शुगर नहीं डालना है। शुगर नहीं डालती, बिल्कुल नहीं। हाँ, शुगर नहीं डालना है। आप ये डाल सकते हो, जगरी रहता है ना, गुड़। गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा से दो ज्यादा टाइप करो। कुछ का भी गुड़ नहीं आता है। डालती मैं, आधी चम्मच शहद डालती हूँ। हाँ, शेर और चलता है। नींबू डालती हूँ, नींबू बहुत अच्छा डालती हूँ, है। शहद डालती हूँ। थोड़ा सा काला नमक डालती हूँ बस। ये जो नुस्खे हैं ना, मैं खुद करता हूँ, और उससे मेरा सब कुछ, मेरा वेट अभी 68 है। मेरा हम्म। ध्यान, मेरा 76 था वेट। तो 2 साल में अभी 68 तक गया हूँ। मैं 65 तक जाना चाहता हूँ। 68 तो बहुत हल्का लगता है। पहले ऐसा मोटा मोटा खुद का ही शरीर लेके जाना पड़ता था, वो भी एक काम था, हम्म। ऐसा लगता था। तो अभी नहीं लगता है। और फुर्तीला लगता है।
मैं अभी सबके साथ भी काम हाँ, करता हूँ, फुर्तीला लगता है, काम करने की इच्छा वेट होती बढ़ के तो बहुत काम खराब होता है। है। हाँ, मेरा अच्छा है, 55 है। बहुत बढ़िया। मेरा तो 53, 54, 54 कभी नहीं हुआ, 53, 52 तक रहता है मेरा। यस। अगर मेरा 1 kg भी बढ़ जाए तो मुझे तो चिंता हो जाती है। हाँ, माधुरी जी भी अच्छा हेल्थ मेंटेन करता है। माधुरी जी है, उनका खाना पीना बहुत अच्छा रहता है। मैं उनके घर में खाना खा के आया है, अच्छा रहता है। वो पूरा हाइजेनिक रखता है। हम्म। यस। और और कुछ भी नहीं मिला, मैंगो सबसे अच्छा रहता है, उसमें सब बहुत सारे विटामिन रहते हैं। अभी मैंगो का सीजन है, खाली मैंगो खाओ, बाकी मत खाओ मिक्स करके। कुछ दूध भी मिक्स मत करो उसमें, दूध वगैरह। और जूस बना के मत हाँ, पिया करो। जैसा फ्रूट है वैसा खाना चाहिए, उसका जूस वगैरह बनाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, दूध तो आजकल कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, दूध नहीं। नहीं करते हम तो। दूध दूध चाहिए तो गाय का देखना है, और गाय खुद देख के आना पड़ेगा, ऐसा चाहिए। और वो जर्सी गाय नहीं। नहीं आता तो मेरे यहाँ गाय का ही है, शुरू से ही भैंस का कभी नहीं लिया। हम्म। लेकिन दूध अच्छा देता नहीं ना कोई। दूध देखना पड़ता है किधर से आता है। उसको वशिंड ऐसा करते रहता है, जो गाय बैल रहता है ना, बैल के ऊपर माल, हाँ, जो जो गर्दन के पीछे बहुत बड़ा रहता है ना, राउंड, आधा राउंड, हाँ। वैसी गाय चाहिए। जर्सी गाय का वो नहीं रहता है, इसलिए वो दूध पॉइजन हम्म। बनता है। दूध की तो बहुत समस्या हो गई है अब। हाँ, कहीं भी शुद्ध दूध है ही नहीं। आप ही पालो मैम, एक गाय को आप ही पालो। हाँ, कभी कभी तो मन करता है एक हाँ, गाय पाल लो। तो वो होता है। ठीक है। मतलब कहीं भी अब दूध नहीं है, जबकि देहरादून में ना हाँ, दूध की कोई दिक्कत उनको नहीं गाय होती पालने थी। को बोलो, बाद में वो कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकेगी, वो गाय को पीछे बैठ के मतलब रहेगी। हमें तो शुद्ध दूध मिला ही मिला अभी तक। लेकिन अब आके ना बहुत समस्या हो गई, दूध मिलता ही नहीं कहीं अच्छा। डेयरी से ही आता है मेरा दूध, तो देखभाल के ही घर का दूध है, लेकिन नहीं है अच्छा वो। मुझे मिल रहा था, अभी बंद हुआ। कभी बंद हम्म। हुआ, अच्छा मिलता था। थोड़ा सा येलोइश कलर रहता है, काऊ काऊ हाँ, गाय का दूध थोड़ा सा येलो रहता है। थोड़ा येलोइश रहता है। और और जो घी व्हाइट। भी येलो रहता है, मेरे यहाँ हम्म। बहुत घी लगता है। हम्म। गाय का घी मंगाती हूँ मैं तो, कहीं से भी मंगाती हूँ, पर मंगाती हूँ गाय का घी। ओके। अहमदाबाद से मिलता है अच्छा। ये शहद भी अच्छा मिलता है अहमदाबाद से, हमें नेचुरल हाँ। मिलता है। ठीक है। हम ये बुक में ज्यादातर हम ये अच्छा अच्छा कैसा रहना है, उम्र कैसा बढ़ाना है, इसलिए हम बातें कर कर रहे हैं। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो कीजिए, सबके लिए सेम है ऐसा नहीं है। जो चित्रा जी खाना खाती है वो मुझे जमेगा ऐसा नहीं है, और मैं जो खाना खाता हूँ उनको जमेगा ऐसा नहीं है। खुद का एक रिदम रहता है बॉडी का, आपको पहले से जो अच्छा लगता है खाने के लिए वो। हाँ जी। जो भी घर का पहले से जो मम्मी बनाती थी हमारी, तो वो खाना खाइए। जो मेरी अपनी माँ बनाती है वही सबका खाना अलग सबसे अलग अच्छा है। तरीका रहता है ना। यस। तो हमारे यहाँ भी जैसे ना कोई गरिष्ठ नहीं खाता, मतलब सिंपल ही खाना खाते हैं। मेरे हम्म। घर में आप सुनोगे ना, केवल मूंग होती है ना, मूंग, हम्म। मूंग की दाल के अलावा कुछ नहीं बनता। हाँ। यस। सब्जियां तो मेरे घर की घर में अब भिंडी लगी है, बीन्स लगी है, टमाटर लगे हैं, धनिया लगा है, हाँ। मेथी, और ये बीट रूट बहुत सारे लगे हैं। हम्म। सब्जियां तो घर की भी हो जाती है मेरे ना। हम्म। अब बिना खाद के, खाद नहीं डलवाती मैं उसमें। लेकिन दाल के अलावा 3 दिन हमारी वही बनती है, एक दिन मूंग धुली, एक दिन मूंग छिलके वाली, और एक दिन मूंग साबुत, बस। मूंग चौथी दाल अच्छी है। घर में ही नहीं आती। नहीं, मूंग मूंग की दाल अच्छी है। मेरी शादी होने के बाद वही मुझे खाने के लिए ज्यादा मिलती। पहले हम तूर दाल वगैरह खाते थे, लेकिन और मूंग दाल जो है अच्छी रहती। तुअर की दाल तो मेरे यहाँ आती नहीं कभी भी, अरहर कोई खाता ही नहीं, हम्म। उड़द कोई खाता ही नहीं। हाँ, हमारे खाते हैं इधर। मूंग दाल सभी खा सकते हैं, अच्छी रहती है, पौष्टिक और रहती है। लौकी तोरी तो डेली ही बनती है, दोनों टाइम। हम्म। अगर सुबह तोरी बनाई, शाम को लौकी। अगर शाम को तो लौकी बनाई, सुबह को तोरी बनेगी ही बनेगी। अच्छी बात। लौकी अच्छी रहती है। तो आप ये क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लौकी को? लौकी। हिंदी में मनीष सर, पता चला लौकी मीन्स क्या है? नो नो नो, मेरे को याद नहीं, पता है तो याद नहीं। क्या बोल? पंजाब में तो उसे घिया बोलते हैं, घिया। बॉटल गार्ड। बॉटल हाँ, इंग्लिश में, नब्बू, लौकी को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड। में? बॉटल गार्ड। लौकी को
हाँ, नहीं, उसमें दो टाइप से हाँ, होते हैं। बॉटल गॉड बोल रही है। हाँ, बॉटल बॉटल गार्ड, गॉड। बॉटल, वो लंबी बॉटल आती थी ना, बियर की बॉटल, हाँ लंबी वाली, हाँ हाँ, वैसे वाली, उसको बॉटल गार्ड वैसी बोलते हैं। होती है वो, हाँ। वो भी अच्छी सब्जी है, उससे टॉक्सिकन्स ज्यादा, स्टमक से टॉक्सिकन्स निकालते हैं। और लौकी। इधर क्या बोलते हैं गोवा में, मालूम मालूम है? व्हाइट वाला कोकन दूधी बोलता है उसको। हाँ, दूधी भोपड़ा, अच्छा दूधी अच्छा। भोपड़ा। और तुरई को क्या बोलते हैं, तोरी को? तुरई को रिच रिच गार्ड, रिच रिच अच्छा, गार्ड। रिचगार्ड। हाँ। हम्म। ड्रम स्टिक, आजकल ड्रम स्टिक के बारे में बात किया। ड्रम तो बहुत अच्छे है, इधर बहुत खाते हैं हाँ, हम लोग। वो मैं तो आज बहुत लेके अच्छा। आया बाजार से, अच्छा। ड्रम स्टिक लेके आया। और क्या है, ये धीरे धीरे आप नोट करके रहिए। आज वो मैम नहीं आ गया, कौन सा वाला, वो आज नहीं आया, उसको उनको बोलना था, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, नीपू जी भी, नीपू जी आसाम से है, उधर का खाना चलन अलग ही है। अलग है। नीपू जी और स्मिता जी, उनके उधर भी बहुत अच्छा बनता है। सुशीला जी भी आपके उधर की है, तो समझ में आता है। माधुरी जी महाराष्ट्र से है। सब सब, अब भुवनेश्वर में मनीष सर कभी तो आप बोल देंगे हिंदी में या इंग्लिश में, वो कैसा, उनका खान पान कैसा है ना। बस मैं एक गोवा वाली हूँ इसमें। हाँ, मैं तो भारत का हूँ। ये दोनों पंजाब वाले हैं, वो महाराष्ट्र और गोवा। हमारे महाराष्ट्र में एक मदर है और गोवा में एक मदर है, हमारा दो माता है। ठीक है, चलो। नहीं, हमारा खाना ऐसा नहीं कि ऐसा सिस्टमेटिक है, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। ये हम ज्यादा खाने के बाद ही करें। सुप्रिया जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, गोवन खाना बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ। इन्होंने मैंगो रहता ना, मैंगो, कच्चा मैंगो का सब्जी बनाया था, मैंगो का। अच्छा, आजकल उसको, आ रही होगी ना मैंगो। हाँ, तो मैंगो का थोड़ा सा राइप होता है, उससे उन्होंने हम्म। वो बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। क्या नाम है उनका, सुप्रिया जी? मैंगो, हाँ, सासम। सासो, सासम। हाँ, सासो। मैं भी बनाती हूँ कच्चे आम की सब्जी। हाँ, तो इधर बनता है, तो काजू का बनता है, और इसका भी बनता है। और काजू हम्म। का, इसका फनस क्या बोलते हैं, फनस को क्या बोलते हैं, जैकफ्रूट। जैकफ्रूट। जैकफ्रूट का भी रोटी बनाता है इधर, बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज के लिए। जौ की ना? जैकफ्रूट की, फनस। जैकफ्रूट कटहल की। कटहल। कटहल कटहल, की हाँ, तुम रोटी? तो कटहल बोलते हो उसको, लंबा कटहल वाला का उसका। आटा बनता है क्या? कटहल हाँ, की उसका रोटी ये कैसे रहता है ना, बनेगी? हाँ, हैं? तो वो बनती है। रहता है, कैसे, उसके पीस के? वो बनाते पीसते हैं। नहीं है, वो निकालते हैं आज का, अंदर का बीज निकालते हैं और उसका क्लीन करते हैं पूरा, बहुत हाँ। अच्छे बारीक कट करते हैं। और और कच्चा जैकफ्रूट रहता है, उसका भी बनाते हैं, छोटा उसका वाला, भी बनाते हैं। उसका पहले भी उसका सब्जी बनाते छिलका हैं। निकालते हैं, छिलका पूरा निकालते हैं। बाद में हम्म वो अच्छे से धो के उबालते हैं। उबालने के हम्म बाद उसको, तुम क्या बोलते हैं उसको, पीसते हैं थोड़ा, ज्यादा हम्म नहीं पीसते, थोड़ा सा। और बाद में राई है ना, राई और मिर्ची का तेल, हम्म थोड़ा सा तेल डाल के और कड़ी पत्ता डाल के उसको बघारते हैं। हम्म। और हमारा थोड़ा कोकोनट और थोड़ा सा गुल डालते हैं इसमें, ये, और ये और सब नमक। बातें, ये ऐसे वाले इधर चल रहे ना, वैसी बातें आप ऑफलाइन भी किया करें। आप कभी भी एक दूसरे का नंबर लीजिए, बातें करें, क्या है क्या नहीं है, समझ के लीजिए, ठीक है। थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलो ओके। बड़े। यस, हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह साबित हुआ है कि वहाँ के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि अमेरिका में लोग 2200 से 3300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में ये 18 से 22 है। राइस होता है। तो कैलोरीज इंटेक भी करते हैं, यूरोप में लोग बोलते हैं कि कैलोरीज कितना खाओगे उसका, उसको वो डाइजेस्ट करना है। जैसा आप 2000 कैलोरीज खाया खाना, तो 2000 जाना चाहिए बाहर, तो वो नहीं गया तो हमारा वेट बढ़ता है, सिंपल सी बात है। हम्म तो आमिर खान ने वो कुछ कौन सा मूवी आया था, तो उन्होंने वो किया था, वो बोला था कैलोरीज, वो वेट कैसा कम किया, बढ़ाया कैसा, कम भी कैसा किया। तो तो सिंपल फंडा है।
तो ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद, शकरकंद पता है, और मछली खाते हैं। वे रोज करीब 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि इस 80% में क्या 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 है। क्या आता है? ओके। फिर शकरकंद क्या है? शकरकंद क्या है? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अच्छा ठीक है। शकरकंद। तो आपको अलग वो अलग भी नए बहुत पौष्टिक नए होता है, शब्द मिल ठंडा रहे होता है। हैं। हाँ, यस। ठंडा होता है, बहुत पौष्टिक होता है वो। हाँ, तो हमारे इधर व्हाइट रहते हैं और थोड़ा पिंक, रेड, हाँ, रेड कलर के भी। रेड रहते हाँ, हैं। रेड हमारी साइड भी वही। हमारी साइड लाइट लाइट सा रहता है थोड़ा। हाँ, पिंकिश, पिंकिश लाइट, रेड कलर, पिंकिश। पिंकिश ऐसा, हाँ हाँ। हाँ, पिंकिश। पूरा हाँ। रेड नहीं, थोड़ा पिंकिश ऐसा। वो पैनक्रियास के लिए भी अच्छा रहता है, पैनक्रियास ग्लैंड्स के लिए। और वही वो शकरकंद है, वो हमारे स्टमक स्टमक के लिए अच्छा रहता है, जो भी हमारा हम्म। इंटेस्टाइन्स है ना, उसके लिए अच्छा है। हाँ जी। यस। मोई मो आई जीवन से जुड़ना। तो ये पार्ट खत्म करेंगे आज। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह में लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। ये उनकी संस्कृति का एक अंग है। मो आई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। इस समाज में कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। तो समाज सेवा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारतीय संस्कृति में जो समाज सेवा करता है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, उनको मान सम्मान ज्यादा मिलता है जो समाज में काम करता है। इसलिए जो खुद के लिए काम करता है उनको नहीं मिलता। ग्रुप में, हाँ, हाँ, ग्रुप है ना, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में काम करते हो। यस। मोह आय संकल्पना मोह आय संकल्पना की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मोआई से जुड़े लोग मासिक चंदा तय करते थे और उसको जमा करके इस भुगतान से उन्हें बैठकों, भोज, गो एंड शोगी, जापानी शतरंज जैसे खेलों या साझा अभिरुचियों में भाग लेने का मौका मिला है। इस प्रकार से एकत्रित धन को गतिविधियों में इस्तेमाल करने के बाद बचने पर उसे किसी एक सदस्य को दे देते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार में मो आय में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी होती रहती है। अगर मोआई के किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी ठीक है। मदद के लिए पूरा समूह है। इस विचार से तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। इधर हम रुकेंगे, पहला पार्ट हुआ है। तो इधर रुकेंगे और अभी कुछ बात करना है तो करेंगे। 10 बजे ध्यान करेंगे, 10 आधा घंटा में खत्म कर। आज मैंने 6 बजे चालू किया था, चित्रा जी मैम आई थी। अभी हिरल हिरल जी अभी आ गए। नमस्कार हिरल जी। यस, गांव से आ गई। आत्मानंद सर, सॉरी एक्चुअली मेरे को थोड़ा बाहर काम था। आप यहाँ गांव पे में। ना सारी चीजें दूर दूर मिलती है तो जाना पड़ता है, मम्मी पापा नहीं जा सकते। और हाँ, मेरी सिस्टर है ना 8:30-9 बजे आती है रात को। हाँ, आपकी सिस्टर फिर कुछ आने लाना होना। जी। हाँ, आपकी सिस्टर आने वाली थी, ध्यान में सिखाना तो मैं बोला था। बोल रही हूँ उसको, बोल रही हूँ, वो नहीं ज्वाइन हो रही है, क्या है पता नहीं उसके दिमाग में। छोड़ दीजिए। हाँ, इसके लिए मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, उसको बोला मैंने, आज भी बोला। यस, यस। और मैंने आज की कल मैंने ऐसा ये वो अपना जो ये है ना बुक का जो ये डालते हैं ना,
हाँ ये तो जोमो अगर है तो बुक के नाम के नीचे मैंने अमेजोन की लिंक रखी है, तो उस पर क्लिक करके बुक ऑर्डर करो। अभी वैसा मैंने प्रैक्टिस किया है, तो कभी कोई नहीं बोलेगा कि मुझे लिंक नहीं मिली, तो हर दिन आपको लिंक मिलेगी। हाँ सर, मुझे एक्चुअली ना सर बुक एक जगह से मिल जाता है, हिंदी एडिशन। हाँ, लास्ट टाइम मुझे इंग्लिश मिला, हिंदी अवेलेबल नहीं था। तो वहां पे कैसा लाइब्रेरी के जैसा है, मुझे चाहिए उतने महीने में रख सकती हूँ और उसको मैं वापस दे सकती हूँ, फिर से मैं दूसरे बुक ले सकती हूँ। अच्छी बात। मतलब 4-5 महीना। अभी अच्छी बात है। पर बोल। मैं मुंबई जाऊंगी ना। हम्म। अभी मैं यहीं पे हूँ, मेरा काम नहीं खत्म हुआ है, यहाँ पे थोड़ा एक काम बाकी है। हम्म। तो 1-2 दिन और लगेंगे शायद, जाना तो है 5 तारीख के पहले मुझे। पर ओके। वो वही बाकी है। वेरी गुड, वेरी मे, गुड। मेरा बुक ऑर्डर वही। किया है ना आपने, मैंने देखा था। हाँ, आपका किया है, फिर से एक बार चेक करता हूँ, किया है आपका। हाँ, मैंने देखा सुबह, चेक ओके। किया था। यस। यार और अंशु जी बुक लिया, अलग है क्या बुक? आपको आपका चश्मा है, आपको हमने पढ़ना दिया था। अभी कौन सा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है मैडम, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। यस। हम्म। यस। बहुत उम्र बढ़ने जो से अभी परे की आपने रीडिंग कहानी। की है, हाँ। जो आपने रीडिंग की है, इसके पेजेस वैसा नहीं है, कुछ अलग है ये। हाँ, तो मैंने देखा है इसमें एक गड़बड़ है कि इसकी ऐसी लिखी है कि बहुत सारी बुक्स है, तो आपने कौन सी ली पता नहीं। ये ओरिजिनल लगती है, अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर, तो इसलिए हमें वही लिंक भेजी है, तो कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके। वो पेजेस अलग अच्छे हैं। यस। तो वो बुक्स अच्छी तरह रखिए, दूसरों को गिफ्ट कीजिए, और अपने लिए ये बुक मंगाइए। जिसके पास दूसरी बुक आई है वो अच्छी तरह रखे, और ये वाली बुक मंगाइए, तब तक ये आप भी पढ़ सकोगे, और दूसरों को वो वाली गिफ्ट दीजिए दूसरों को। ये बहुत अच्छी लगी है मेरे को तो। मैंने ठीक थोड़ा सी है, पेजेस पढ़ी है, काफी अच्छी है। तो पढ़िए फिर। आपकी कौन सी है, अपना दिखाओ। ये है। थोड़ा सा अंतर है। अंतर है, कैसा आंसर? मैंने देखा है, अमेजन पे है वो। अमेजोन पे अच्छा। एक जैसी बहुत है ऐसी, तो हाँ हाँ बहुत वो है। हाँ, तो एक इसलिए पिंक हमें कलर, ऑर्डर करते वक्त। चित्रा एक मैडम की पिंक कैसी है? कलर का कवर है, एक पिंक हाँ, मेरी कलर तो का यही कवर है। है, ये ब्लू है, सेम है। और ये ये शेड का है यहाँ। सेम है, सेम। चित्रा जी, हाँ हाँ, चित्रा जी की, मेरी और माधुरी जी की एक ही बुक है, सेम है। नहीं, मेरा भी सेम है। मेरा हाँ, भी सेम इनका है। भी सेम है, मनीष हाँ जी। ये भी तो मैं बोल रहा हूँ वो वाली बुक आप भी रखिए, और ये वाली भी मंगाइए, लिंक मणि भेजिए। सर जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं अपना बुक। यस, यस। यस। चलो, अभी 2 मिनट बचे, कौन ध्यान लेगा? ध्यान कौन ले सकता है? अंशु जी, आपको बुक पढ़ना है कल से, मंगाइए। अभी चश्मा रेडी हो गया, बुक रेडी नहीं है। यस। यस। अंशु जी भी बहुत बढ़िया। अंशु जी, आपका कितना है, बोल सकते तो बोल सकते, एज। हाँ, एक ही गाय के लिए पूछ रहे। क्या एज? एज, हाँ, उम्र। मेरी एज है 55। 55, ओके। हाँ। हाँ, 55। तो अंशु जी की जो बेटी है वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, और बहुत अच्छा काम करे, टाइम नहीं मिलता है, तो कभी उनका एक हम इंटरव्यू रखेंगे, आप हाँ बोल जरूर दीजिए। वो, हाँ। जरूर बनाऊंगी उसको। हाँ, अब उनका हम इंटरव्यू लेंगे एक बार। ओके। ठीक है। ठीक है, तो हम और सबका इंटरव्यू हो जाएगा, पुष्पलता डोंट वरी। पुष्पलता जी की बेटी भी डॉक्टर है। नहीं, हाँ। मेरी बेटी इमेज कंसल्टेंट है। हाँ। इमेज कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। यस। उनका ये विजिटिंग कार्ड हमें भेज दीजिए, ग्रुप में देखेंगे, सब हम देखेंगे और करेंगे, है ना। और पुष्पलता जी की एक बेटी डॉक्टर है, और उनके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं, हमें कभी पर्सनल क्वेश्चन पूछे नहीं। बहुत अच्छी है। हाँ। हम्म। ओके। सर सर, जो मैडम बोल रहा था उसका बेटी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। उसका हाँ। नाम, मेरे पास तो 50 ट्रेनर्स है। उसका नाम मेरे को थोड़ा चाहिए, तो अभी हाँ। गोवा में हमको ऑर्डर आएगा तो वो ट्रेनिंग वहां पर कंडक्ट करेंगे। हाँ, ये अच्छा बोले सर। यस, वैसा करेंगे। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, माता के? मेरे मेरा हाँ। मेरे
हाँ चित्रा मैम के। हाँ मेरा मेरा बेटा डीआरडीओ में साइंटिस्ट है, हाँ। साइंटिस्ट एफ है इस समय। और मेरी हाँ, बेटी यूएस में है, इंजीनियर। यूएस अच्छा में। है। यस हाँ में। जी, एक बेटा एक बेटी आपका। एक बेटा एक बेटी है, यस, बहुत बढ़िया। दोनों इंजीनियर हैं। अच्छा है। ओके, वेरी गुड। और ये मनीष सर, आपका फैमिली? हाँ, मेरा एक बेटा है और वो अभी एक्सआईएमबी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। सो एक्चुअली वो बीटेक इलेक्ट्रिकल है, और एक्सआईएमबी में एमबीए रूरल मैनेजमेंट है, एक्सएलआरआई में डाटा मैनेजमेंट है। उसके बाद वहाँ पर अभी प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ, वेरी गुड, बड़े बड़े, यस, वेरी गुड वेरी गुड। और पुष्पलता जी मैम की डॉक्टर बेटी है, वो कौन सी डॉक्टर है? एलोपैथी की एमबीबीएस है, क्या है? सर वो आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ओके, कहाँ कहाँ करते हैं होम्योपैथी प्रैक्टिस? अभी सर वो जीरकपुर, पंजाब एंड चंडीगढ़ के बॉर्डर पर है। हाँ, उनका शादी हो गया क्या उधर? नहीं, अभी अनमैरिड है। ओके, उधर मीन्स गवर्नमेंट का है क्या, इसलिए भेजा है? नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए गई है। ओके ओके, अभी हुआ है क्या डॉक्टर? यस। हाँ, प्रोजेक्ट के लिए। ओके, बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक के दिन आने वाले हैं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं अभी। यस, अच्छा है। यस, बहुत बढ़िया। और सुप्रिया मैम जी की भी 3 लड़के हैं, और तीनों मेरे भी 3 लड़के अच्छे हैं। हैं। मेरा बड़ा बेटा आईटी इंजीनियर है और ताज होटल में मैनेजर है, और अभी जीएम का उसको पोस्ट मिला है। अरे वेरी और दूसरा गुड। बेटा शिप पे है। अरे वाह, वेरी हाँ, गुड। और तीसरा बेटा पीटी टीचर डबल ग्रेजुएट है। यस, एक देखो, टीचर टीचर किधर तो आते ही है। मेरी माता जी टीचर है, मेरी सास जी है वो टीचर है, इधर 2 टीचर है, और उनका उनका बेटा टीचर है, तो किधर तो टीचर आता ही है। इसलिए और हमारा अभी नाम क्या है? स्पोर्ट का कोच है, बैडमिंटन फुटबॉल का कोच है। हाँ देखो, क्या कैसा है। इसलिए हमारा क्या ग्रुप का नाम शिव गुरु है ना? गुरु सब जगह है क्या नहीं? गुरु सब तो जगह है। यस, मेरा मेरा वाइफ भी टीचर है। देखो देखो, टीचर देखो किधर तो आते हैं। हम्म, यस, अंशु जी टीचर है ना? यस। अंशु जी टीचर है, देखो अंशु जी भी टीचर सब टीचर हैं। है। यस यस, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा। सुशीला जी की पता नहीं है हमें, क्या अभी हाउस वाइफ है, घर में कोई तो रहेगा टीचर। सुशीला जी के 2 बेटियां हैं। हाँ। बड़ी वाली ऑस्ट्रेलिया में है, हम्म। वहीं से कर रही है, रिसर्च कर रही है, जॉब वहीं है। और छोटी वाली आयुर्वेद में एमडी कर रही है, फाइनल ईयर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यस, इस माधुरी जी की बेटी है, वो भी एमबीए कर रही है। एक लड़का 12 को है अभी। यस, मेरा भी बेटा 12 को है, बड़ा वाला। वो एनडीए करना चाहता है, एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है। छोटा बच्चा 7th को है मेरा। और हम गोवा क्या में है वो? हम 4 रहते हैं, मैं गोवा वाइट, में है। और हम तीनों रहते हैं। आई। अच्छा है। यस ध्यान में बैठा है वो। यस। और निपू जी, अस्मिता जी है, वो आसाम से है, अब दोनों है गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। और उनका भी अच्छा है। यस। अर्चना जी, आप बोल सकते तो बोलिए मैम, खुल खुल के बोल दीजिए। अभी आज पाठ पढ़ा है कि हम सामाजिक बने, इसलिए हम वो कर रहे हैं, है ना? तो हम जानते नहीं तो जापानीज जान, में सामूहिक बातें करते हैं ना, दूसरे को मिलजुल के रहते हैं ना। वही ऐसे सज्जन आज सांगत। यस, वही सज्जन सांगत्य वही कर हम रहे हैं। कर रहे हैं। यस। अर्चना जी, हाँ। आप बोलिए। हाँ, आत्मवंदन सभी को। हाँ तुम। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, यस मैम। हाँ, हाउस वाइफ है, यस। आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैम? उनका रियल एस्टेट में है वो। और रियल एस्टेट, बहुत अच्छा। हाँ। यस। आप कहाँ से हो, सबको बोलिए मैम। औरंगाबाद से हूँ मैं। औरंगाबाद। हाँ। औरंगाबाद में बहुत बड़ा किला है, हाँ, दौलताबाद। दौलताबाद, सबसे अच्छा है। दौलताबाद। बहुत अच्छा बनाया है, नंबर 1 है हाँ। पूरे इंडिया में। हाँ। और शिरडी भी नजदीक पड़ता है उधर से, हाँ। हाँ। शिरडी साईं बाबा।
हाँ, शिरडी भी नजदीक है। हाँ यस। अभी औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ ना मैम? संभाजी नगर। हाँ संभाजी नगर याद रखो, संभाजी हाँ। नगर। यस संभाजी नगर। यस बहुत बढ़िया है। चलो ध्यान कौन लेगा, कोई बोला ही नहीं। जो हाथ ऊपर करे, आप दीपक हो गए, मैं बोलो तो आप ले सकते हैं। आज चित्रा मैम लेगी। नहीं, आज अंशु जी का नंबर है। अंशु जी कहाँ है? ट्राई अगेन, ट्राई। अभी मुझे नहीं आएगा, आप मुझे सिखा देना। आने का तो कुछ है ही नहीं उसमें, आना तो कुछ है ही नहीं। जो सब आता है सीखना वो है बोलने सबको। का। हाँ, सर। जो मुंह में हाँ आएगा वो बोलो। सर, हाँ मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। ओके ओके ठीक है, आराम से, आप आराम से कीजिए। थोड़ा हम हंसी मजाक कर रहे हैं इसलिए आपकी याद आ रही थी तो अभी आप आ गए। हम बहुत हाँ। टाइम से आपकी याद आ रही थी, आप कहाँ है मैं पूछ रहा था। तो सभी मिक्स हो जाइए, और आप हॉस्पिटल में हो तो ये सभी ग्रुप के लिए जो जो भी है आपसे बात कर सकते हैं। तो अर्चना जी से, अर्चना जी का फोन आया तो सभी आप बात करें अच्छे से उनसे। हाँ वो हॉस्पिटल में है, थोड़ा उनका हौसला बढ़ाइए। ओके, तो हम बात करें। अर्चना जी मुझे भी बहुत फोन कर सकते हो आप, कल सैटरडे संडे है, आप कभी भी फोन करो, मैं बात करूँगा आपसे। ठीक है, हम ग्रुप ठीक में एनर्जी भी दे सकते हैं सर हमको। हाँ हाँ, ग्रुप में जो मेडिटेशन करते हैं ना, हाँ ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी भी पेशेंट को दे सकते हैं। हाँ ठीक है, आज उनको देंगे वो एनर्जी। आज हाँ। अर्चना जी को हम एनर्जी देंगे, ठीक है? हम्म। यस, करेंगे ना? हम्म। हाँ, कल मेरा गुजरात पीएमसी पे भी ध्यान है, 12 बजे से 1 बजे। और परसों संडे में 4 बजे पीएमसी महाराष्ट्र पे है। तो संडे का मराठी में है, कल का हिंदी में। तो मैं कल लिंक भेजता हूँ। बहुत लोग रहते हैं, 30-35 लोग रहते हैं। मैं और एक बुक दिखाता हूँ, देख लीजिए। एनालाइजिंग सीक्रेट्स ऑफ हीलिंग है, ऑफ साइकिक हीलिंग है। तो थोड़ी बहुत देखी मैंने, इंग्लिश में बुक है, बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी से लेके आया था। हीलिंग एनालाइज का नाम। एनालाइजिस अमेजिंग क्या बोला सीक्रेट्स वो? ऑफ साइकिक हीलिंग, फॉरेन की बुक है, बाय बेंजामिन ओ बीबीबी एंड जोसेफ बी वीट। ओके, US$ में 8.95 का है। तो बुक ओल्ड है, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो लेके आया। हर इसके लिए इसमें ये है। तो देखेंगे। हम्म, मैं देखता हूँ, ये बुक मुझे अमेजोन में मिलती है कि, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। यस, तो कौन ले रहा है? अंशु जी ले रहा है? चित्रा मैम लेंगे ध्यान, या फिर पुष्पा जी। मैं पुष्पा जी। मैं भी लूंगी कल से। हाँ हाँ कल आपका नंबर फिक्स है फिर अंशु जी। ठीक है। ओके, गायब हो गया तो फाइन डबल आया। आज तो सर का नंबर है वैसे कायदे से। यस, तो कल अंशु जी का नंबर है। आज कौन लेना है? पुष्पलता जी आप ले रहे हैं तो लीजिए। नहीं, अंशु जी आज ना आज आप मुझे सर है ना हमारे साथ, सॉरी मैं उनका नाम नहीं पता मेरे को, वो लेंगे आज। कौन? मनीष? मनीषा। हाँ मनीष सर। मनीष सर तो बहुत सारे मास्टर्स को लेके आते हैं, चलो लीजिए। कितना टाइम करेंगे ध्यान आज? लगता है। कितना टाइम करेंगे आज? आज 10, आधा घंटा। आधा घंटा, 10:40 तक। ठीक है। म्यूजिक शेयर करना है मुझे हाँ हाँ, म्यूजिक शेयर कर दीजिए। मैं अभी। थोड़ा ये मैं जो, थोड़ा ये जापान की बुक है, सब जापान का म्यूजिक रहेगा इस महीने। कल लगाया था ना, जापान का म्यूजिक था कल। लेकिन नहीं, आज थोड़ा नॉर्मल लगा दीजिए। ओके, नॉर्मल। ओके, नॉर्मल कौन सा चाहिए बोलिए? नहीं, कोई भी लो टोन में लगा दीजिए। हाँ मैं ठीक। थोड़ा डिफरेंट करके करने के लिए कोशिश करूंगा। और शिवा का लगाए। शिवा का लगाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, लगा दीजिए। उसको एनर्जी देंगे ना हॉस्पिटल में। शिवा का लगाओ। यस, अर्चना जी आपके लिए हम ध्यान कर रहे हैं। ओके, आप कैसे भी रहिए, बैठिए सोइए, कैसा भी पानी पी के बैठिए आराम से, आपके लिए ध्यान होगा ओके। अच्छा। हम्म। ओके।
और बीच में हुआ तो एक बार ही आपका फेस मुझे दिखा सकते हो आप 2 सेकंड के लिए, और बाद में आप बैठ सकते हो, नहीं तो सो सकते हो, ठीक है। यस, यस, अर्चना जी, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं सभी। ओके, यस, हम सभी आपके लिए एनर्जी भेजेंगे। डोंट वरी। यस, तो ध्यान के लिए बैठिए सभी। अभी मनीष सर ध्यान लेंगे, आप हो सके तो कीजिए, नहीं तो सो जाइए मैम, ठीक है। तो मनीष सर, या आपको सर ध्यान की एनर्जी कैसे सेंड करते हैं? जैसा हमारे, में आप ऊर्जा चली जाती है। नहीं, जैसा हम कभी भी, हमारे बच्चे दूर जगह है तो हमें याद आती है ना, तो हम याद में क्या बोलते हैं, खाना खाया है कि नहीं, कुछ किया है कि नहीं, तभी उसको याद आती है हमारी, टेलीपैथी होती है। विद एफर्मेशन? अफर्मेशन भी कर सकते हैं मनीष सर को, इसलिए मैं मनीष सर को बोल रहा था कि ये जो ध्यान है अर्चना जी के लिए करना है, वो, उनको कैंसर की बीमारी है। ओके, तो हम उनको अच्छा करेंगे हमारे ग्रुप से। ओके, तो हमने बोला हाँ है उनको कि आप पॉजिटिव रहिए, आपका हीलिंग सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप अपना जो भी ट्रीटमेंट है उसको चालू रखिए, इतना मैंने बोला है। तो हमें ध्यान से उनको सुधारना है, वो भी हमारे साथ आएंगे बाद में, उनका केमियोथेरेपी चल रहा है। ओके, तो हम इसलिए हम ये बुक लिए हैं, तो वो भी सुनती है और अच्छा काम करेंगे हम, ठीक है। उनसे नहीं होता है तो 10 मिनट बस बैठने को बोलो, सोने को बोलो, नहीं तो सो के करने को बोलो। हाँ, मैंने बोला है उनको। और मनीष सर, आप अफर्मेशन जैसा ध्यान लीजिए, मास्टर्स को बुलाइए, और अर्चना अर्चना जी का हीलिंग करना है आपको, ठीक है। तो हम ठीक, सभी हमारी एनर्जी यूज करेंगे उनके लिए, राइट। ठीक है। एक्चुअली हम मेडिटेशन का एंड में लास्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर जितना हमारा अक्यूमुलेशन होगा एनर्जी, ऊर्जा, उसको हाँ, उसके पास भेजेंगे यस सर, यस, फॉर आवर बेटर। यस, आप जैसा करोगे। अभी ठीक है, हमारा, हाँ, आधा घंटा चलेगा ध्यान, डन, ठीक है। ठीक है, कीजिए सर, आप चालू कीजिए। हाँ, आप म्यूजिक लगा देंगे, स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, मैं म्यूजिक लगाता हूँ छोटे आवाज में। Right. तो हम अभी आनापाना सती ध्यान शुरू करेंगे। पहले हमारा दोनों लेग को क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथ को क्लास्प कर लीजिए, धीरे धीरे आपका आंख को बंद कर लीजिए, चश्मा उतार लीजिए। पहले हम 3 लंबा लंबा निश्वास प्रश्वास लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। हम जब थोड़ा मेरा इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। जब मैं बोलूंगा लंबा निश्वास लीजिए, आप ये निश्वास आपका हार्ट चक्र के पास लेंगे, हार्ट चक्र के पास 10 सेकंड रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। ऐसे हम हार्ट चक्र, सहस्रार और मूलाधार चक्र को 3 बार लेंगे। फास्ट प्रश्वास लेंगे, लंबा प्रश्वास, हार्ट चक्र के पास रखेंगे 10 सेकंड, छोड़ देंगे, लंबा निश्वास। सेकेंड टाइम लेंगे लंबा प्रश्वास, वो सहस्रार को जाएंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, लंबा निश्वास छोड़ देंगे। थर्ड टाइम लंबा प्रश्वास लेंगे,
वो मूलाधार चक्र को जाएंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद उसको लंबा निश्वास छोड़ो। उसके बाद हम फील करेंगे हमारा बॉडी का जितना भी पार्ट्स है कंप्लीट रिलैक्स हो जाए। हमारा 2 लेग्स, पैर, हील, एंकलेट, लोअर फीट, नी और फीट, thigh bone, thigh flesh, waist, all internal parts, belly, chest, 2 hands, palm, thumb, index finger, middle finger, ring finger and little finger, wrist, elbow, shoulder, throat, face, chin, mouth, nose, 2 cheeks, 2 eyes, forehead, head, hair, 2 ears, back, backbone. All the parts of our body are completely relaxed. आप ऐसे बैठिए जैसे वहां पर भी आपको तकलीफ नहीं हो, कंप्लीटली रिलैक्स। अभी मास्टर को इनवाइट करेंगे। पहले हमारा प्रिय गुरु जी, परम पूज्य गुरु जी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को इनवाइट करेंगे। उसके बाद महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। उसके बाद लॉर्ड हनुमान बजरंगबली को इनवाइट करेंगे। आज जो ध्यान हम करेंगे वो महाअवतार बाबा जी के डायरेक्शन में हमारा प्रिय गुरु जी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी करवाएंगे। आप अभी विजुअलाइज कीजिए लॉर्ड बजरंगबली, वो हमारा पास में और हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके साथ जाने के लिए। हमारा सूक्ष्म रूप उसके साथ जा रहा है, बहुत तीव्र गति से जा रहा है हिमालय के तरफ। कुछ देर के बाद हिमालय के पास जो ओंग पर्वत है वो ओंग पर्वत में पहुंच गया। वो ओंग पर्वत पूरा ओपन है, वहां पर एक लिफ्ट है, सीढ़ी है, उससे हम नीचे आ चले जाते हैं। जब हम पहुंच गया है बजरंगबली के साथ, हम देख रहा है कि वहां पर बहुत सारी मुनि ऋषि, बहुत ज्ञानी मास्टर, सीनियर मास्टर बैठे हैं। लॉर्ड बजरंगबली हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वहां पर बैठने की। वहां पर ओंग पर्वत का विशिष्ट है कि वहां पर कैलाश पर्वत से ओम साउंड रिजाउंड हो रहा है।
हमको हमारा प्रिय गुरु जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम इनहेलिंग जो ले रहा है उसको पहले हमारा आज्ञा चक्र के पास लेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। इनहेलिंग लीजिए, वो आज्ञा चक्र को टच करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे। उसके बाद और एक बार हम इनहेलिंग करेंगे, वो आज्ञा चक्र को टच करेंगे, उसके बाद हमारा सहस्त्रार को भी टच करेंगे, उसके बाद एक्सेल हमारा निश्वास लीजिए, पहले आज्ञा चक्र देन टच करेंगे सहस्त्रार। उसके बाद गुरु जी बता रहा है कि आप लेंगे और आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र क्रॉस करके आपका विशुद्धार चक्र को टच करें, उसके बाद आप एक्सेल करें। लीजिए थर्ड टाइम इनहेलिंग, वो आज्ञा चक्र को टच कर रहा है, सहस्त्रार को टच कर रहा है, उसके बाद विशुद्ध चक्र को टच कर रहा है, देन एक्सेल। फोर्थ टाइम लेंगे ऐसे, वो आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, विशुद्ध चक्र, उसके बाद हार्ट चक्र करके फिर एक्सेल कर लीजिए। नेलिंग, उसके बाद ऐसे आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, विशुद्ध चक्र, हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र को टच करेंगे, उसके बाद रिटर्न आएगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्विकली लीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो ये चक्र को टच करके बाहर आ रहा है, उसके बाद आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, विशुद्ध, अनाहट, मणिपुर, स्वादिष्टान को टच करेंगे, बाहर आए। उसके बाद सब चक्रों को टच करके मूलाधार चक्र को टच करेंगे और बाहर आए। उसके बाद आप मूलाधार चक्र को विजुअलाइज कीजिए। फियर के वजह से वो ब्लॉक हुआ है, जितने भी ब्लॉक है वहां पर मदर चक्र को वो मूवमेंट कर नहीं रहा, तो वहां पर एक लाइट आप विजुअलाइज कीजिए। वो लाइट स्मॉल लाइट दिखे, वो बहुत ग्लोइंग एंड ग्लिटरिंग लाइट। वो जो लाइट वो हमारा फियर को वहां पर बर्निंग करके बाहर यूनिवर्स में निकाल देते हैं। वो लाइट एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद आप अधिष्ठान चक्र में आए। स्वादिष्टान चक्र में भी आप एक लाइट को विजुअलाइज कीजिए। वो लाइट धीरे धीरे तीव्र हो रहा है, जितने भी ब्लॉक हमारा है उसको रिलीज करो। जितना बैड फीलिंग हमारा है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है गुड। लाइट धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। एंटायर स्वादिष्टान चक्र के साथ जितना भी बॉडी का पार्ट है वो सबको क्लीनिंग।
उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र को आ जाता है। तो मणिपुर चक्र में हमारा बहुत सारी ब्लॉक दिखाई दे। अभी हमारा प्रिय गुरु गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड उसका ऊपर डाल रहा है। जितना भी हमारा नेगेटिव इमोशन है, एंगर, फियर, एनवी, डाउट, ऑल दी नेगेटिव इमोशन वो दिखाई पड़ता। आप वहां पर भी एक छोटा लाइट को विजुअलाइज कीजिए जो कि ग्लोइंग हो रहा है, तीव्र हो रहा है, और उसका तीव्रता से हमारा जितना भी नेगेटिव इमोशन है धीरे धीरे बर्निंग गोल गोल घूम रहा है। उसके बाद यूनिवर्स को चला जाता है। वहां पर उसके बाद विजुअलाइज करेंगे हार्ट चक्र, जहां पर बहुत सारी ब्लॉक्स हैं। दिखाई पड़ता है अनकंडीशनल लव हमारे पास कम। तो आप वहां पर भी एक लाइट को विजुअलाइज कीजिए। स्मॉल लाइट ग्लोइंग एंड ग्लिटरिंग कर रहा है। तीव्र हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जितना भी ब्लॉक है ड्यू टू लैक ऑफ अनकंडीशनल लव, उसको बर्निंग कर रहा है। घूमते घूमते बाहर आ जाता है और यूनिवर्स में चला जाता है। उसके बाद हम लोग विजुअलाइज करेंगे हमारा विशुद्ध चक्र को। यहाँ पर हमारा बात सिद्ध नहीं होने के वजह से थोड़ा एक्सप्रेशन ब्लॉकेज क्रिएट होगा। वहां पर भी हम एक पहले छोटा लाइट को विजुअलाइज करेंगे। धीरे धीरे ग्लोइंग हो रहा है, ग्लिटरिंग हो रहा है, तीव्र हो और घूम रहा है। घूमते घूमते जितना भी ब्लॉक है ब्लॉक को सब बर्निंग करके निकालते यूनिवर्स को बैक। यू विल फील, आप अभी फील करेंगे बहुत कंफर्टेबल। आप फील करेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं एक क्लीनिंग के। उसके बाद अब आज्ञा चक्र को आ जाइए। वहां पर एक गोलाकार लाइट डैजलिंग करो। धीरे धीरे आप वो लाइट के अंदर इमर्स हो, जैसे कि
आपका एंटायर बॉडी एक लाइट है। आप अभी सहस्त्र को आइए, फील कीजिए हमारा प्रिय गुरु जी और एक पिरामिड डल रहा है हमारा ग्रुप के ऊपर। जैसे जितने भी ब्लॉक है हमारा सहस्त्र में सब निकल जाएंगे, ताकि कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो स्मूथली होगा हमारा बॉडी में। हमारा ग्रुप का जितना भी कॉस्मिक एनर्जी हम भी इकट्ठा कर रहा है उसको हम हमारा प्रिय अर्चना में हमको पास भेजेंगे। परमात्मा को हमारा सबका सुपर सेल्फ को हम इनवाइट करेंगे, हमारा साथ वो भी रहेंगे। महावतार बाबा जी, हमारा प्रिय गुरु जी, बजरंग बली तो हमारा पास पहले से है। सब मिलकर जितना भी ऊर्जा अभी ऊर्जा का एक ब्रिज जैसे हो, हम उसको अभी भेज रहा है हमारा अर्चना मैडम के पास। परमात्मा को हम प्रेयर करेंगे, हमारा प्रिय मैडम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जितने भी ब्लॉक है इस जन्म में, previous birth also, all the blocks नॉट करके रिलीज हो जाएंगे उसका बॉडी से। उसको डिविनिटी प्राप्त हो जाएंगे। बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। हम जब ये ऊर्जा भेज रहा था अर्चना मैडम को, वहां पर जितना भी जोगी, जितना मेडिटेटर, जितना मास्टर, सीनियर मास्टर है, सब डिसाइड किया है कि सबका ऊर्जा अभी अर्चना मैडम के पास है। वहां पर जब हम बैठा है वही ओम रिसाइटेशन हो रहा है हम कैलाश पर्वत से जो रिसाइटेशन हो रहा है हम सब सुन रहा है। यही ओम उच्चारण के साथ साथ अभी ऊर्जा जाएंगे अर्चना मैडम के पास।
हम सब अभी बहुत गुड फीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चक्र में जितने भी ब्लॉक है बहुत कुछ रिलीज हो गया, और हमारा प्रिय मैडम को हमारा जितना भी एनर्जी कोलेटेड हुआ है भेजने के बाद हमको सबको बहुत आत्मतृप्ति मिल रही है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये बजरंग वाली भी हमको बुला रहा है रिटर्न करने के लिए हमारा फिजिकल बॉडी के पास। तो हम सब अभी तैयार हो रहा है, सीढ़ी में चढ़कर ऊपर आ रहा है और वहां से बजरंग बली को फॉलो कर रहा है। बहुत तीव्र गति से हम आ रहा है हमारा फिजिकल। धीरे धीरे हम सब हमारा फिजिकल बॉडी से प्रवेश किया है। भी हम हमारा पूज्य गुरु जी जी को, महावतार बाबा जी को, बजरंग बाली जी को कैलाश से रहने वाला देवदेव महादेव हृदय से कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर। टॉप मास्टर को हमारा प्रिय मैडम के लिए प्रार्थना करके हम हमारा बुद्धि का शरीर बौद्धिक बॉडी को फील करेंगे। हाथ का फिंगर्स, पैर का धीरे धीरे सेटिंग करेंगे। दोनों हाथ को आग के ऊपर रखेंगे 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ के अंदर धीरे धीरे आग खोलेंगे। जिसको आग खोलने के लिए मन नहीं कर रहा है वो थोड़ा देर रुक सकता। आज इट इज ए पावरफुल मेडिटेशन, इमीडिएटली खोल नहीं सकता। जिसको खोल जाता है आसान से वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, वो आप नीचे कर सकते हैं। हम अपने अपने के लिए बहुत एक जोर से क्लैपिंग करेंगे। जिसका खुल गया है एक बार मनीष सर के लिए भी तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया।
यस, अच्छा लगेगा ये सब। यस, सब डीप ध्यान में। हिरल जी, पुष्पलता जी, अंशु जी बाहर आ रही है। सुप्रिया जी को डीप ध्यान नहीं लगता है, इमिडिएटली बाहर आते हैं, कब से वेट कर रहे हैं। लेट होता है उनको एक्चुअली। यस, चित्रा जी। यस। यस, निपु जी, सुशीला जी, थैंक यू। ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, हम्म। हम्म। ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एक्चुअली ये जो हम ब्रीदिंग ले रहा था और बाद में थ्रू चक्र से आ रहा था लाइट लेके, ये 3 टाइम्स होना चाहिए था। बिकॉज ऑफ टाइम का शॉर्टेज के लिए मैं एक बार करूँ। यस। मिनिमम 45 मिनट चाहिए उसको कंप्लीट करने। यस। जैसे जब हम ध्यान करते हैं ना, यस मैम। जब हम ध्यान करते हैं हम्म। तब कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी के हर एक सेल में अपने आप, जहां पे भी नीड होती है वहां पे अपने आप वर्क करती है। तो हमें बस चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए। हम्म। यस मैम, सही बोल रहे हैं। एकदम सही है मैडम। मैडम जितने थॉट कम होते जाएंगे, आप एकदम कंसंट्रेट ऑन ब्रीदिंग, वो इतना तीव्रता के साथ आएंगे आपका बॉडी के अंदर। यस। यू समटाइम्स यू कैन नॉट टॉलरेट, आप उसको रिलीज करेंगे यूनिवर्स को थ्रू योर फीट, नीचे रख के। यस। मैंने सर ये बुक मंगाई है आप, मैंने मंगाई अभी, अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ साइकिक हीलिंग। ठीक है, मेरे को थोड़ा ऑथर का नाम उसको लिख दीजिए, मैं कल मंगवा दूँ। मैं लिंक भेजता हूँ आपको। मैं इसको उसको एक फोटो उठा के भी भेज दीजिए। मैं लिंक सेंड कर दो, लिंक सेंड कर दो। यस। यस, मैं लिंक भेजता हूँ। देख लीजिए, अमेजन, अमेजन पे है, 1000 रुपए के ऊपर है, 1200, वन हाँ टू। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, आपको भेज दीजिए, मैं मंगवा दूँ। ओके। वो मैंने फोटो, बुक पर फोटो और ऑथर का नेम, और राइटिंग कर दीजिए बुक का नेम एंड ऑथर्स नेम, मैं कल मंगवा दूँ। ग्रुप ग्रुप में भेज दूँ क्या? राइट, हाँ ग्रुप में भेज दीजिए, जो भी चाहिए जिसको भी चाहिए। हम्म। मैं काल से शुरू किया है 1000 सीट्स ऑफ जॉय अगेन। हाँ। ब्रह्मश्री जी आया था, उसके हाँ। बाद सुन के फिर एक बार शुरू किया है पढ़ने के लिए, सुबह अभी पढ़ रहा है। सर मेरे हाँ, माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ साइकिक हीलिंग मैंने भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, दी है अभी, आप देख लिए। मैं ये लाइब्रेरी का बुक है, मैं ये वापस दूंगा, ये ओल्ड भी बुक है, 1980 की है। ये मेरे पास आई है, बहुत ओल्ड है, पढ़ने का इतना मन नहीं कर रहा है, तो मैं
अभी वो लाइब्रेरी को देगा, और मैंने ऑर्डर की, मैंने खुद के लिए अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ साइकिक हीलिंग। जो भी हीलिंग करना चाहते हैं उनके लिए बुक है। तो मनी सर आप ले लीजिए, बाकी को अभी टाइम है लेने के लिए, आप नहीं लिया तो भी चलेगा। बाकी सबको मनी सर ले सकते हैं ये बुक। मैं ले लूंगा। हम्म। अभी आपके कोर्सेज बाकी के सबके होने हैं तब देखेंगे। हम तो रेडी हो गए, सबको रेडी कर दे, खाली कोर्स को जाना है उनको अभी। राइट। यस। मनीष सर आप अच्छा लेते हो, ऐसा हीलिंग का एनर्जी बहुत है, अच्छा है। तो आप और किसी को चाहिए तो ले लो, कुछ नहीं। यस। पहला ये और यू कैन हील अवर लाइफ, वो भी बुक मंगानी है बाद में। मैं वो पढ़ लिया है। मैं वो उसको 2 बार पढ़ लिया है। तो हम्म। अच्छा। या ओके। बहुत बढ़िया। आपने बहुत पढ़ी है बुक्स मीन्स आप हाँ, कुछ तो पढ़ा, ई फॉर एफर पढ़ा है, और उसको भी पढ़ा है। 1000 सीट्स सब वो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है ना? नहीं है। नहीं नहीं, वो हिंदी में नहीं। आप कब पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो कब? हाँ, सुबह पढ़ता हूँ मैं। एक्चुअली टुडे आई स्टार्टेड मेडिटेशन एट 3:30। सो 5:30 में खत्म हो गया। 5:30 में खत्म हो गया। सो उसके बाद पढ़ना शुरू किया। अरे वाह। इसलिए इसलिए आपके पास नहीं। एक्चुअली वो टाइम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। यस और यस। 3:30 के बाद आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको तो नींद आएंगे आएंगे नहीं। अब तो नींद एडजस्ट हो जाएंगे मैं कोशिश करके भी सो नहीं पा रहा हूँ, तो बुक पढ़ता हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत अच्छा सर। ये ना, हाँ यस यस। ऑर्डर कर सकते हो। आप आपकी बेटी के लिए अच्छा रहेगा बुक, आपको भी रहेगा अच्छा। इसका सर हार्ड मैं हार्ड सर हार्ड कवर महंगा है, 4000 का है उसका। पहला हम हमारा ग्रुप है ना, हीलिंग वाला ग्रुप है एक्चुअली। राइट राइट। हमारा कोर कोर है वो हीलिंग है, इसलिए हम हीलिंग रिलेटेड लाइफ रिलेटेड बुक ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना? तो पहला मैं भी सर मैं भी अभी एक आपको भेज दूंगा। वो जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग का बुक है, उसका मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, पर्टिकुलर हाउ टू काउंसिल। मैं आपके पास भेज दूंगा। 50% हो गया, अनदर 50% होने के बाद आपके पास भेज हाँ भेज दीजिए सर। दूंगा। मैं पीपीटी बनाने में थोड़ा आलसी हूँ मैं। नहीं सर, क्या है कि मैं भी पीपीटी बना नहीं सकता, क्योंकि मैं जहाँ पर था मेरे पास बहुत सारे आदमी था। मैं किसको बोलूंगा, पीपीटी बना देता था। अभी अपने आप जो बन रहा है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट इट इज गुड, इज रिक्वायर्ड। यस। नहीं बनाइए। तो बेसिक और मेडिटेशन का भी बनाना है, बेसिक मेडिटेशंस। मेरे पास बेसिक मेडिटेशन का है। आप चाहिए, आपको चाहिए तो मुझे भेज। मुझे व्हाट्सएप कीजिए जरा, बेसिक ठीक। मेडिटेशन चक्रा है, चक्रास के बारे में। राइट, मेरे पास है चक्र। 7 चक्र 7 बॉडीज का है मेरे पास। हाँ आपके मेडिटेशन रिलेटेड जो भी है मुझे भेज दीजिए, मैं सेव करके ठीक। रख। ठीक है, ठीक है, फिर डेफिनेटली भेज। और आपको गोवा हो सके तो आइए, टाइम हो मिला तो हाँ आइए। हाँ, मैं आप एक बोला था ना, वो जो 18 19 मैं देख रहा हूँ, होगा तो डेफिनेटली जाऊँ। नहीं नहीं, वो 10 11 12 को है। मैं मैं अभी 15 दिन में है। 10 11 12 होने से तो जा नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं इसलिए बोला आपको। ठीक है, बाद में। हाँ नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा मेरा एक ट्रेनिंग आया है आसन एंड मित्तल से, 20 डेज का। किधर? एक है पारादीप में और एक कयूंझर में, वही उड़ीसा में। हाँ हाँ ओके ओके। तो 10 डेज रह जाने से वो तो हो नहीं पाएंगे हमारा, ये जो मैं 11 12 हो नहीं पाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम। आप पीपीटी भेज दीजिए सर, अच्छा हाँ ना, लगेगा। डेफिनेटली और मेरे पास जो है। आपसे थोड़ा मैं ऑफलाइन में बात करूंगा, ठीक है, ठीक है सर। है ना? या तो वो अच्छा रहेगा। हाँ, सबका टाइम क्यों। जिसका टाइम हो गया वो जा सकता है। हम थोड़ा रुकेंगे सर, करे थोड़ा एनर्जी अच्छा क्या फ्रेश लग रहा है बात कर रहे हैं सर से। यस।
और यू कैन हील। एक्चुअली साइमल्टेनियसली भी हमारा जो सेशन हो रहा है फकीर का एवरी ट्यूसडे, उसके लिए भी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। 100 पेजेस का हो गया। वो पूरा पूरा होने के बाद अभी मैं आपके पास भेज दूंगा, नहीं तो सबके पास है, वो इंग्लिश में है। चलेगा, मुझे मैं इंग्लिश चलेगा, मैं ग्रुप हिंदी में चलेगा। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कुछ मेरे प्रॉब्लम पास हिंदी मिला तो मैं आपको भेज देता। नहीं। ठीक है, मुझे इंग्लिश चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे आप को। मैं तो अभी हिंदी बोल पा रहा हूँ, पहले तो एक तो बोल नहीं पा रहा। आप हिंदी सीखने थोड़ा के लिए थोड़ा आए हैं पढ़ रहा इधर। हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर दिस इज ए प्लेटफॉर्म, मैंने बेस्ट आउट बाय द ऑलमाइटी, तो परमात्मा का, कि आपके साथ मिलके मैं हिंदी अभी सीख रहा हूँ, क्विकली भी सीख रहा हूँ। यस, आपको अच्छा लगता है ना सर, वो इम्पोर्टेंट है। एकदम एकदम अच्छा लगा। मुझे मेरे लाइफ और में अभी ऐसा हो रहा है कि ईगो मेरा बहुत हार्ड होके गया, अभी पूरा ईगो नलीफाई हो गया। राइट। जिस जिस चीज से मैं ज्यादा प्यार करता था वो छूट रही है, और जिससे मैं नफरत कर रहा था वो अपने आप हो रही है। मैं हिंदी हिंदी कभी इतना पढ़ा नहीं, मुझे हिंदी अच्छा नहीं लगता था। मुझे इंग्लिश थोड़ा अच्छा लगता था, और मराठी पे ज्यादा पढ़ता था, इन मराठी लैंग्वेज लोकल। मुझे अच्छा नहीं लगता, लोगों को बोलता था हिंदी क्यों पढ़ना है, मराठी पढ़ो, ऐसा बोल देता था। लेकिन ऐसा अभी टर्न हो गया, हिंदी हिंदी अभी सब कुछ चल रहा है, अभी हिंदी अच्छा लग रहा है। तो ये बैलेंसिंग हो रहा है। सर, ये जो इक्कीगाई का इंग्लिश पीडीएफ है आपके पास? है। तो मेरे को थोड़ा भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेज देता हूँ सर। मैं अपने वो टेलीग्राम ग्रुप है ना, शिव गुरु का, राइट। तो उसमें मैं डाल के रखता हूँ सभी बुक्स। हाँ, मैं देखूंगा, मैं तो देख लूँ। हाँ, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वो हमारा ये अभी सेशन का लिंक है, उसमें टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उसको राइट। कीजिए, मैं उसमें डाल के रखता हूँ। और ठीक है। आपको भी भेज देता हूँ, तो उसके हिसाब से वो भी हो जाएगा। राइट राइट राइट। Yes. अंशु जी ने भी बुक मंगाई क्या? क्या क्या? अंशु जी ने कौन बुक सी? मंगाई? मंगाई आपने ये अमेजिंग सीक्रेट्स? नहीं। नहीं है, ठीक है, आप आपके लिए है नहीं है वो। मनीष सर, आप मंगाइए सर, बहुत अच्छी बुक नहीं, है। मैं डेफिनेटली मंगवाऊंगा। आपको वो, आप दे दिया तो मैं काल मंगवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, ये अच्छी है। और ये इकिगाई के मेरे पास थोड़ा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया रखा था, देखता हूँ, मैं भेज सकता हूँ एक ही। हाँ, है तो भेज दीजिए। हाँ, तो वो करते हैं थोड़ा, इससे हमारा ये हो जाएगा, ग्रुप अच्छा बन जाएगा। राइट राइट। पुष्पलता जी मैम अभी भी ध्यान में है, थोड़ा बाहर आइए मैम, थोड़ा धीरे धीरे आप बाहर आइए, गर्दन सीधा कीजिए। यस, हमें लगा आप, इसलिए हम बात कर रहे थे। जब आप ध्यान में रहते तो मुझे इतना छोड़ने की आदत नहीं है, लेकिन बहुत ही टाइम होगा तो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको संभाल, आप जब भी ध्यान करें, सभी को ये है कि खुद को संभालिए। जब ध्यान करते वक्त पूरा पूरा 100% देते हो ठीक है, लेकिन खुद को संभालना आना चाहिए। जब भी ध्यान लेते हो, ध्यान करते हो, खुद का बॉडी का ख्याल रखना है। कभी कभी एनर्जी ज्यादा होती है तो कुछ आगे पीछे होता है, तो उससे हमें नॉर्मलाइज होना है, हमेशा खुद को संभालना आना चाहिए, ध्यान में भी कोई कुछ भी हो, कितनी भी एनर्जी आए, खुद को संभालना है हमें। वो आना ही है, सबको आना है। तो इसलिए हमारा हीलिंग ग्रुप है, तो हीलिंग ग्रुप में वो होना ही है। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता है ध्यान में। मैं बॉडी को, मैं ध्यान से पहले ही बोल के रखा है कि ये क्या बोलता है, संकल्प करके रखा है कि कुछ भी हो, कितना भी ध्यान करो, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे दूसरे दिन काम पे जाना है ऑफिस में, ये ऐसा होना है। तो वो होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड पकड़ के बैठता है सब कुछ। 100%। यस, अच्छा अच्छा हुआ। और किसी को भी है कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए भी हम ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं है एक लिए करेंगे और उससे हीलिंग होता है। तो मुझे अभी भी इजाजत नहीं है कि ज्यादा एनर्जी डाले, एज पर माई कर्मास। मैं ध्यान के लिए एनर्जी डालता हूँ, सबका ध्यान अच्छा हो इसलिए डाल रहा हूँ अभी भी। लेकिन ऐसा मुझे ये अलाउड नहीं कि डायरेक्टली किसी को ब्लेसिंग दे, अभी भी अंदर से नहीं आवाज आ रहा है। लेकिन इसके लिए आती है, जो जीवात्मा है
और भूत प्रेत है उनके लिए आती है। तो अभी वो गोवा में वास्को में है, उधर 100 सोल रिलीज करना है मुझे। कितना? 100। तो वो रिलीज होने वेट कर रहा है, तो उसके लिए मुझे एनर्जी यूज करना है। तो भी वेट कर रहा है, और बाकी लोगों के लिए जब बाकी सब आएंगे तब वो एनर्जी बनेगी, तब वो रिलीज होगी। तो वो वाला काम करना है मुझे। तो आपका अपना अपना अलग काम रहता है। आप आप भी थोड़ा ज्यादा मेडिटेशन करें, खुद को पहचाना। इकिगाई का मतलब है खुद को पहचानना, खुद का पर्पस अंडरस्टैंड करना। ये मेन है ये बुक का। तो हमें हमारी इकिगाई पता होनी चाहिए, तो वो मायने करता है। मैंने वैसा एक दो बार काम भी किया है। एक एक बार मेरे गांव में वेल था। वेल वेल पता है ना, पानी का वेल। बहुत सारी लेडीज मर गई थी उधर, आत्महत्या किया था। वो बहुत पुराना गांव है उधर। तो उन सबको मैंने रिलीज किया है, तो उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैसा वाला काम रहता है। तो इसके लिए मैं मीन्स एज ए मीडियम, आई एम नॉट डूइंग एनी, मीन्स आई एम नॉट डूइंग, आई एम देयर टू डू दैट एक्टिविटी। बाकी सब मास्टर्स रहते हैं, पहले वाला का रहता है। तो इसलिए हमें संभालना आना चाहिए। ऐसा है। तो नॉर्मल में मैं नॉर्मली ऑफिस आवर में नॉर्मली रहता हूँ, तो बात भी नहीं कर सकता ज़्यादा ऑफिस आवर्स में। इसलिए मैं 7 बजे के बाद ही बोलने के लिए चालू करता हूँ, 6:30 7 o'clock। यस। और किसी का मैंने देखा आज ये, और एक लेडी में मैंने देखा, एक और एक सोल था, भूत पिशाच वाला। तो उसमें तकलीफ होता है उन लोगों को, ध्यानी है तो भी। तो वो निकालना आना चाहिए। तो उनकी एनर्जी जब तक बढ़ेगी नहीं तब वो निकल के नहीं जाएगा। ऐसा है। और कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करना, किसी की भी कर्मा में। अभी जो मैम का जो कैंसर वाला है, तो उनका भी मैंने देखा है। तो उनका पहले वाला सब पता है मुझे। तो इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं करता, लेकिन उनकी एनर्जी और सबकी थोड़ी नॉर्मलाइज एनर्जी उनको मिले तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम करते हैं। ऐसा। कुछ एक ऋषि था, ऋषि। उसके पास वो है ना, उसके पूरे अंग से है ना बदबू आती है, पस रहता है, चिल्लाता रहता है, फिर विधान करता रहता है। तो एक को वो सह नहीं गया। वो बोला कि आप इतने अच्छे बड़े ऋषि हो और इतना कैसे सहन कर रहे हो आप। तो वो पूछा, कोई राजा था या कोई था? तो गया, तो ऋषि ने क्या किया, ठीक है बोला, और आंखें बंद की। और 2 मिनट में पूरा है ना गोल्डन लाइट्स आने लगा उनके शरीर से, पूरा। एक स्टोरी है ऐसा। तो पूरा वो गोल्डन लाइट्स आने लगा। और बोला कि अभी कहाँ है? तो बोला आप तो तेज पुंज है, फिर पहले वैसा क्यों थे? तो वो बोले कि मैं, वो मेरा मेरा पूर्व जन्म का कर्माज है, उसको मैं झेल रहा हूँ, मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है बोलता है, बाद में उसका शरीर वैसा फिर से बनता है। तो इसके लिए कर्माज, हमारे दूसरे के जो कर्माज है उनमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते ज्यादा। और जो करने लगते हैं पैसों के कारण, कुछ चीजों के कारण, उनको बाद में तकलीफ सहन करनी पड़ती है। तो उनका वो जो सिद्धीज है वो भी कम होता हो सकता है, और उनको भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो कर्माज को डिस्टर्ब नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम सत्य वचनी बनिए हैं, सत्य के साथ रहना है। तो ना अच्छे ना बुरे कर्म हमें नहीं लगते। तो हम क्या करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, सत्य का सपोर्ट करेंगे। कुछ भी हो सत्य के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा है। तो सत्य का महिमा है, सत्य युग है। तो कल कल मैंने देखा था सत्य युग। तो सत्युग में जाके मुझे, मेरा वेलकम कर रहे थे लोग। ऐसा 2 3 बार हुआ है, तीसरी बार हुआ है सत्युग में मेरा वेलकम करते हैं। तो उसके लिए हमें वो एक ये मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि हम अच्छी आत्माएं हैं, अच्छी है, हर एक फ्रिक्वेंसी से जुड़े हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़ना है, वो हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारा बोलना रहना अच्छा रहना चाहिए, एज पर, अच्छा मीन्स जीवात्मा के नियम के हिसाब से, जो हमने अभी पुस्तक पढ़ी है उस हिसाब से हमें रहना है। पैसा आता है जाता है, कम ज्यादा होता है, लेकिन पैसा चाहिए नहीं ऐसा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है, और ये लाइफ भी जीना है, ध्यान में भी रहना है।
50-50 कैसा करते हो अपने आप पे है। ठीक है, मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ और बोलने लगता हूँ। ये मेरा कार्य नहीं है ज्यादा बोलना, तो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा सुझाव गाइडेंस ऐसा वाला नहीं देना चाहिए। सबका अपना अपना है, कर्मा अपना अपना गाइडेंस खुद को रहता है। तो आप, आज का जमाना है कम बोलना और काम ज्यादा करना है, एक्शंस ज्यादा चाहिए। बोलने वाले नॉल इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत है, गूगल पे है और बहुत जगह पड़े, सब कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उसका हमें अनुभव आना चाहिए, अनुभूति आनी चाहिए, उसका हमें इफेक्ट होना चाहिए, तो मैंने करता है। तो वो मैं उसी हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपना देख लीजिए, डायरी लिखिए, डायरी में सब कुछ जो भी नया कुछ पॉइंट मिले तो लिख के रखिए। ठीक है। यस, और किसी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो 11 बज गए आज। ठीक है, पर रुकेंगे आप यहाँ। यस, शुभ रात्रि सबको, धन्यवाद। यस।